धरना सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे तक पीडीएम के धरने के लिए कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए। अंसारुल इस्लाम के कारकुन गेट फलांग कर रेड जोन में दाखिल। मुल्क भर से नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों के काफिले शहर इक़्तिदार की जानिब रवां दवां। दूसरी जानिब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के एतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। एफसी और रेंजर्स के अहलकारों की भारी नफरी पहुंच गई। अदालती हुक्म पर 14 मई को इंतखाबात ना हुए। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इंतखाबात के हुक्म के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरखास्त पर समाअत आज हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच के रूबरू केस की समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और यूएई के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के दरमियान 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। लंदन प्लान के तहत मुझे कैद, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इमरान खान ने बड़ा दावा कर दिया। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि मैं कैद में था तो तशद्दुद की आड़ में उन्होंने खुद ही जज, ज्यूरी और फैसले पर अमल दरामद करने वाले का किरदार अपना लिया। अब इनका मंसूबा यह है कि बुशरा बेगम को मुक़य्यद करके मुझे अजियत पहुँचाएं, बगावत के किसी कानून की आड़ लेकर मुझे आइंदा 10 बरस के लिए कैद कर दें। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर फजलुर रहमान वाले तमाशे का वाहिद मकसद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मरूब करना है ताकि वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक कोई फैसला सादिर करने से बाज रहें। MM आलम का तैयारा जलाए जाने पर मरियम नवाज की इमरान खान पर शदीद तनकीद। ट्विटर पर MM आलम के तैयारे की जली हुई तस्वीर शेयर करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जिस तैयारे से MM आलम ने 1 मिनट के अंदर भारत के 6 जंगी जहाज मार गिराए थे, तुम और तुम्हारे बलवाइयों ने कौमी फ़ख्र की इस अलामत को जला दिया। क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है इस मिट्टी से? कौन हो तुम? किसने तुम्हें भेजा है? इमरान खान का हल तो यही है कि PTI को कलअदम करार दिया जाए। राना सनाउल्लाह की मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शरपसंदों को बाकायदा शनाख्त करके गिरफ्तार किया जाएगा। अवाम अपने वोट की ताकत से इस फितने को माइनस करें। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान चाहते हैं इंतखाबात इनकी मर्जी के मुताबिक हों। इंतखाबात इस वक्त होंगे जब हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करके कोई हदफ हासिल नहीं करना था। IMF के साथ मशावरती अमल आज से शुरू। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट और 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। जबकि IMF ने कहा है कि पाकिस्तान से $8 अरब इकट्ठे करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है आगे बढ़ने का एक पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। तुर्की सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सका। 28 मई को पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले मौजूदा सदर तैयब अर्दवान और कमाल ओगलो में रन ऑफ इलेक्शन होगा। सदर रजब तैयब अर्दवान 49.3% वोट हासिल करके पहले नंबर पर, जबकि अपोजिशन लीडर कमाल ओगलो 45% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सदर बनने के लिए 50% से ज़ायद वोट दरकार हैं। 7 रोज बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में बंद। VPN से इस्तेमाल जारी। PTA हुक्काम का कहना है कि सोशल मीडिया साइट्स खोलने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मुल्क भर में मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल है। इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी की कोई हिदायत नहीं मिली। YouTube, ट्विटर और फेसबुक की सर्विसेज अभी तक डाउन हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI कारकुनों की पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज मुअत्तल की गई थीं। PCB के हाइब्रिड मॉडल पर पेशरफ्त। एशिया कप का फैसला रवां हफ्ते होने का इम्कान पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पहले हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने पर बात होगी। हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्क का फैसला किया जाएगा। एशिया कप सितंबर में शेड्यूल है और पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान है। भारत के पाकिस्तान आने के इनकार की वजह से PCB ने 2 मरहलों में एशिया कप कराने की तजवीज़ पेश की थी।